let us begin our chapter on the face of it. This is the second part of the chapter. और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाके बच्चे फर्स्ट पार्ट देखिए, तभी ये सेकंड पार्ट समझ में आएगा. तो ऑन द फेस ऑफ इट दिस इज़ द स्टोरी ऑफ मिस्टर लैम्ब एंड डेरी. ठीक है, तो हमने देखा कि कैसे मिस्टर लैम्ब और डेरी के बीच में कन्वर्सेशन चल रही थी और मिस्टर लैम्ब उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि लाइफ क्या है, कैसे तुम्हें लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहिए. तो उनके बीच में कन्वर्सेशन चल रही थी और लास्ट डायलॉग हमने रीड किया था मिस्टर लैम्ब का, जिसमें वो बता रहे थे कि तुम अपने आप को रूम में लॉक कर सकते हो और वहाँ से कभी बाहर मत निकलो. और उनको एक स्टोरी बता रहे थे एक पर्सन की जिसने अपने आप को रूम में लॉक कर लिया था क्योंकि उसको सब चीज़ों से डर लगता था. हर चीज़ जितनी भी अवेलेबल थी इस दुनिया के अंदर सबसे डर लगता था. उसको डर लगता था कि कहीं उसको बस हिट ना कर दे, कहीं उसके ऊपर डेडली जर्म्स ना, कोई मतलब इन्फेक्शन ना हो जाए उसको, कहीं उसको डंकी किक ना कर दे और कहीं उसके ऊपर लाइटनिंग ना, बिजली ना गिर जाए या फिर कोई उसे गर्ल डिच ना कर दे. ठीक है, तो ये बात बताई मिस्टर लैम ने उसे. तो डैडी ने पूछा बड़ी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि क्या सच में उसने अपने आप को हमेशा के लिए बंद कर लिया रूम में. तो मिस्टर लैम ने कहा नहीं, थोड़े टाइम के लिए. डैडी कहता फिर क्या हुआ. फिर मिस्टर लैम ने बताया कि एक पिक्चर, जब उसने अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया तो एक पिक्चर जो दीवार पे लगी हुई थी वो उसके ऊपर गिर गई और वो मर गया. ठीक है, जैसे ही डैडी ने सुना तो डैडी लाफ्स अ लॉट. डैडी बहुत ज़्यादा हंसा. उसके बाद यहाँ से आज हमने रीड करना है मिस्टर लैम. यू सी, देखा तुमने कैसा हुआ, बट यू से पिक्यूलियर थिंग्स. फिर डैडी कहता पर आप बहुत ही अजीब बातें करते हो. अब मिस्टर लैम यहाँ पे उसको इनडायरेक्टली बताना चाह रहे हैं, उसे समझाना चाह रहे हैं डैडी को कि जो डेस्टिनी है, जो फेट है, जो भाग्य में लिखा है, जो किस्मत में लिखा है, उसको कोई भी बदल नहीं सकता है. जो होना है सो होके रहना है. तो वही उस पर्सन के साथ हुआ. उसने अपना डर उसको था कि भाई मैं पता नहीं मुझे कोई मार ना दे, मुझे कोई हिट ना कर दे और कहीं मैं मर ना जाऊं. और अल्टीमेटली हुआ क्या, घर में ही, जहाँ पे भी, जिस रूम में ही उसने अपने आप को लॉक किया था, वहीं के ऊपर जो पिक्चर लगी हुई थी वो उसके ऊपर गिर गई वॉल के ऊपर से और वो मर गया. तो यही डेस्टिनी है, यही भाग्य है. तुमने देखा ना बच्चे. तो डैडी कहता है बट आप बहुत ही अजीब चीज़ें बोलते हो मिस्टर लैम. पेक्यूलर टू सम, हाँ कई लोगों को अजीब लगती हैं बातें मेरी. डैडी व्हाट डू यू डू ऑल डे. अब फिर डैडी पूछता है टॉपिक को चेंज करने के लिए, आप करते क्या हो पूरा दिन घर पे. ठीक है, मिस्टर लैम सिट इन द सन, रीड बुक्स. यू थॉट इट वॉज एन एम्प्टी हाउस बट इजंट इट्स फुल, बुक्स एंड अदर थिंग्स फुल. अब मिस्टर लैम कहते हैं क्या मैं धूप में बैठता हूँ, बुक्स रीड करता हूँ और तुम्हें लगा कि भाई ये घर बिल्कुल अंदर से खाली है. नहीं, अंदर से बिल्कुल खाली नहीं है, भरा हुआ है. अंदर बुक्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. तो घर मेरा पूरा भरा हुआ है. डैडी बट देयर आरंट एनी कर्टन्स एट द विंडो. अब डैडी नोट करता है कि भाई उनके वॉल पे कोई भी कर्टन्स नहीं है, बिल्कुल क्या है, बेयर है, उनके ऊपर कर्टन्स नहीं लगा हुआ. ठीक है, तो डैडी पूछता है कि भाई क्यों नहीं है कर्टन्स मिस्टर लैम से. यस, इस पे मिस्टर लैम क्या कहते हैं, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टन्स. मुझे कर्टन्स अच्छे नहीं लगते. शटिंग थिंग्स आउट, शटिंग थिंग्स इन. आई लाइक द लाइट एंड डार्कनेस एंड द विंडो ओपन टू हियर द विंड. अब मिस्टर लैम कहते हैं कि मुझे कर्टन्स अच्छे नहीं लगते हैं, चीज़ों को अंदर कैद करना, बाहर रखना, मतलब जो जैसी है मुझे सब चीज़ें पसंद है. मुझे लाइट भी पसंद है, मुझे डार्कनेस भी पसंद है. तो मैं नेचर की हर एक चीज़ को, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि भाई जो मिस्टर लैम है वो नेचर की हर एक चीज़ को एंजॉय करते हैं, वेदर इट इज़ लाइट और वेदर इट इज़ डार्कनेस. ठीक है, कहते हैं और विंडो मैं ओपन ही रखता हूँ, मुझे विंड की आवाज़ सुनना अच्छा लगता है. तो मिस्टर लैम हर चीज़ में, जो भी भगवान की बनाई हुई क्रिएशन है, नेचर है, उसे इंजॉय करते हैं. हर चीज़ में इंजॉयमेंट ढूंढते हैं. तो बिल्कुल अपोजिट करेक्टर है डैडी से ये. डैडी यस आई लाइक दैट. हाँ मुझे भी ये पसंद है. व्हेन इट्स रेनिंग आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ. अब डैडी यहाँ से पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, पॉजिटिव बात डैडी ने बोली है. हाँ मुझे भी पसंद है जब बारिश होती है, बारिश की आवाज़ जब मैं सुनता हूँ, जब बारिश रूफ पे गिरती है तो उसकी जो आवाज़ आती है मुझे भी वो काफ़ी पसंद है. तो यहाँ से उसका पॉजिटिव स्टेटमेंट आना शुरू हुआ. मिस्टर लैम सो यू आर नॉट लॉस्ट, आर यू नॉट ऑल टुगेदर, यू टू हियर थिंग्स, यू लिसन. अब मिस्टर लैम कंफ्यूज करते हैं. तो इसका मतलब तुम पूरी तरह खोए हुए नहीं हो अपने फेस को लेके, मतलब तुम सुनते हो चीज़ों को, तुम देखते हो चीज़ों को, समझते हो. तो इसका मतलब तुम पूरे के पूरे खोए हुए नहीं हो, तुम्हारी लाइफ में अभी स्पार्क है कुछ ना कुछ. ठीक है, तो वो कहते हैं किसको, डैडी की ये बात सुन के. डैडी द टॉक अबाउट मी. जैसे ही मिस्टर लैम ने कहा ना कि सुनते हो चीज़ों को, यू लिसन, तो इसी पे डैडी ने उनकी वो बात पकड़ ली. वो कहते हैं वो मेरे बारे में बात करते हैं डाउनस्टेयर्स, नीचे बैठ के. व्हेन आई एम नॉट देयर, जब मैं वहाँ प्रेजेंट नहीं होता, मैं ऊपर होता हूँ या बाहर खड़ा होता हूँ, तो वो नीचे अलग जब बैठे होते हैं मुझसे, तो वो मेरे बारे में बात करते हैं. व्हाट विल ही एवर डू. और वो क्या बात करते हैं कि ये बच्चा क्या करेगा.
व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू हिम व्हेन वी आर गोन, क्या करेगा ये बच्चा जब हम लोग चले जाएंगे। तो बेसिकली ये किसकी बात है, उसके पेरेंट्स की बात है। तो जब डैडी वहाँ पे नहीं होता, उनका बच्चा उनके अराउंड नहीं होता, तो उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंसर्न है अपने बच्चे के लिए कि जब हम चले जाएंगे तो ये बच्चा क्या करेगा हमारे बिना। तो उनकी ये नेगेटिव बात नहीं है, नेचुरल सी चीज़ है कि हर एक पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके कंसर्न तो होते ही हैं। तो वो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिवनेस दिखाते हैं और वो बात करते हैं, लेकिन ये बातें डैडी को बहुत ज़्यादा हर्ट करती है कि मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में ऐसे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो पेरेंट्स बात कर रहे हैं, उसके मदर फादर, कि क्या करेगा बच्चा हमारा जब हम चले जाएंगे। तो हाउ एवर विल ही गेट ऑन हिज वर्ड, कैसे अब इस दुनिया में रहेगा, लुकिंग लाइक दैट, ऐसा जब दिखता है वो इस तरीके से, वो अपनी दुनिया में कैसे रहेगा विद दैट ऑन हिज फेस, दैट्स व्हाट दे से। ये अपना जो फेस पे उसका बर्न मार्क है, एक साइड पूरी बर्न है, तो इस फेस के साथ वो इस दुनिया में कैसे सर्वाइव करेगा, ये वो लोग कहते हैं। कौन, उसके पेरेंट्स। लॉर्ड boy, you have got 2 arms, 2 legs and eyes and ears, you have got a tongue and a brain, you will get on the way you want like all the rest, and if you choose and set your mind to it, you could get on better than all the rest। अब इस पे मिस्टर लैम कहते हैं, हे भगवान लड़के, तुम्हारे पास हाथ हैं, 2 पैर हैं, आईज हैं, ईयर्स हैं, तुम्हारे पास टंग है, तुम्हारे पास ब्रेन है, तुम कुछ भी कर सकते हो अपनी लाइफ में, पूरी जिंदगी तुम कुछ भी कर सकते हो, जो तुम चाहो, जो तुम चूज करो। सिर्फ तुम्हें करने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें अपने माइंड को सेट करने की ज़रूरत है। तुम्हारा माइंड अभी डिस्टर्ब है, तुम लोगों की बातों में आ रहे हो, तुम लोगों की बातें सुन रहे हो। छोड़ दो इस चीज़ को, लोगों का काम है बोलना, इस चीज़ को तुम छोड़ दो और तुम जो करना चाहते हो तुम करोगे, इनफैक्ट उन सबसे अच्छा कर सकते हो तुम। डैडी, अब डैडी कहता है, हाउ, कैसे अच्छा कर सकता हूँ मैं, कैसे हो सकता है ये पॉसिबल। अब भाई जो मिस्टर लैम्ब है उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तू अपने माइंड को पहले सेट कर, तुझे लोगों की बातें नहीं सुननी है, तूने ये नहीं देखना कि लोग क्या कह रहे हैं, तूने अपना माइंड सेट करना है और तुम लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। अब डैडी इन बातों को समझ रहा है, बट फिर भी वो अनजान बन रहा है और कह रहा है कि मैं कैसे कर सकता हूँ। मिस्टर लैम, सेम वे एज आई डू, जैसे मैं करता हूँ। डैडी, डू यू हैव एनी फ्रेंड्स। अब डैडी यहाँ पे बात ही चेंज कर देता है, कहता है कि आपके कोई फ्रेंड्स हैं। मिस्टर लैम, हंड्रेड्स, मेरे हंड्रेड्स ऑफ फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बट यू लिव बाय योर सेल्फ इन दैट हाउस, इट्स अ बिग हाउस टू। अब डैडी कहता है, यार बड़ा अजीब बंदा है, कह रहा है कि भाई मेरे पास बड़े सारे फ्रेंड्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ फ्रेंड है, फिर भी कहता है आप यहाँ पे अकेले रहते हो इस घर में, और बहुत बड़ा घर है ये, इसमें आप अकेले रह रहे हो और आप कह रहे हो बहुत सारे फ्रेंड है। तो डैडी को विश्वास नहीं हो रहा कि भाई इस बंदे के इतने सारे फ्रेंड्स हैं। मिस्टर लैम, फ्रेंड्स एवरीवेयर, हर जगह फ्रेंड्स है मेरे, पीपल कम इन, everybody knows me, the gate is open always, and they come and sit here, and in front of the fire in winter kids come for the apples and pears, and for toffee I make toffee with honey, anybody come, so have you। अब मिस्टर लाम कहते हैं, बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं, हर जगह फ्रेंड्स हैं, लोग यहाँ आते हैं, मेरे पास बैठते हैं, वो मुझे जानते हैं, ये जो मेरा गेट है गार्डन का हमेशा खुला रहता है। ठीक है, तो वो यहाँ आते हैं, बैठते हैं, और यहाँ पे जब मैं विंटर में आग जैसे जलाता हूँ तो वहाँ पे इसके आगे आग सेकने के लिए लोग आते हैं, बच्चे आते हैं एप्पल्स और पियर्स के लिए, और मैं टॉफ़ी बनाता हूँ हनी से तो उसके लिए आते हैं, हर कोई आता है यहाँ पे, कोई भी आ सकता है, और तुम भी तो आए हो देखो। डैडी, बट आई एम नॉट अ फ्रेंड। डैडी कहता है, लेकिन मैं तो फ्रेंड नहीं हूँ आपका। मिस्टर लैम, सर्टेनली यू आर, बिल्कुल हो तुम, सो फार एज आई एम कंसर्न, अगर मैं अपनी बात कहूँ तो तुम मेरे फ्रेंड हो। वट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट, मैं तुमने ऐसा किया ही क्या है कि मैं तुम्हारे बारे में सोचूं कि तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो। डैडी, यू डोंट नो मी, यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम और इवन व्हाट माई नेम इज़। कहता है, डैडी लेकिन आप मुझे जानते नहीं हो, और आपको तो पता नहीं है कि मैं आया कहाँ से हूँ, और आपको ये भी नहीं पता कि मेरा नाम क्या है, तो आप मुझे अपना फ्रेंड कैसे मान रहे हो, कैसे कह रहे हो कि मैं आपका फ्रेंड हूँ। मिस्टर लैम, व्हाट शुड दैट सिग्निफाई, तो ये क्या इंपॉर्टेंस रखता है भाई, तुम्हें मैं मुझे पता नहीं है कि तुम कहाँ से आए हो या कहाँ रहते हो, तुम्हारा नाम क्या है, तो इसके इंपॉर्टेंस ही क्या है। डू आई हैव टू राइट ऑल योर पर्टिकुलर्स डाउन एंड पुट देम इन अ फिलिंग बॉक्स बिफोर यू कैन बी अ फ्रेंड। अब मिस्टर लैम का देखो थॉट प्रोसेस, देखो मिस्टर लैम कह रहे हैं, तो ये मैटर क्या करता है भाई, तुम्हारा नाम क्या है या तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारी एज क्या है, क्या क्या है, ये मैटर नहीं करता, मुझे कौन सा तुम्हारे को, तुम्हारी ये डिटेल्स, तुम्हारा नेम, तुम्हारा एड्रेस, तुम्हारी एज एक पर्टिकुलर फाइल बॉक्स में लगाने हैं, ऐसा तो नहीं है ना। तो एक फ्रेंड बनाने से पहले कोई ये थोड़ी ना सोचता है। डैडी, आई सपोज नॉट, नो, हाँ ये तो है ही, मतलब देखो भाई मिस्टर लाम का थॉट प्रोसेस है क्या कि भाई कोई फ्रेंड बनाने से पहले ये सब नहीं पूछा जाता कि तुम्हारी एज क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा एड्रेस क्या है, तुम कहाँ से आए हो, तुम क्या हो। बेसिकली जो आज के लोग हैं वो यही सब चीज़ें देखते हैं कि ये बंदा मेरे लायक है भी या नहीं, मैं इसकी फ्रेंड बन सकती हूँ या नहीं बन सकती, ये ब्लैक है, ये वाइट है, ये ऐसा है, ये
एवरेज बच्चा है, ये नालायक बच्चा है, पुअर है स्टडीज। तो मतलब ये एक प्रोसेस हो गया जिसके थ्रू स्टूडेंट्स या फिर बच्चे क्या करते हैं, एक बेसिकली डिवीज़न कर देते हैं कि भाई ये मेरा फ्रेंड बन सकता है और ये मेरा फ्रेंड नहीं बन सकता। लेकिन मिस्टर लाम क्या है, मिस्टर लाम बिल्कुल कह रहे हैं कि भाई फ्रेंड बनाने के लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। तो यही चीज़ वो किसको समझा रहे हैं, डैरी को समझा रहे हैं। इनफैक्ट उससे पूछ रहे हैं, फिर डैरी कहता है, उसको एग्री करना पड़ता है, कहता है हाँ ये चीज़ नहीं ज़रूरी नहीं है। मिस्टर लाम, you could tell me your name if you choose and not if you didn't। ठीक है, वो मिस्टर लाम कह रहे हैं उसको, तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो अगर तुम चाहो तो, अगर नहीं चाहते तो मत बताओ, जैसे तुम्हारी मर्जी। डैरी, डैरी, ओनली इट्स डेरिक, बट आई हेट दैट। डैरी, आई एम योर फ्रेंड, यू डोंट हैव टू बी माइंड, आई चूज दैट। ठीक है, अब डैरी कहता है डैरी है मेरा नाम, ओनली इट्स डायरेक्ट, बट मुझे हेटेड है इस नाम से डैरी, इसलिए मैं डैरी ही ठीक है, मुझे ठीक लगता है। लेकिन आई एम अगर मैं आपका फ्रेंड हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी मुझे अपना फ्रेंड बनाना पड़े। ऐसा नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप भी मुझे अपना फ्रेंड बनाओ ही बनाओ, मानो ही मानो। मिस्टर लैम, सर्टेनली, हाँ बिल्कुल। डैरी, आई माइट नेवर कम हेयर अगेन, यू माइट never see me again and then I couldn't still be a friend, Mr. Lamb, why not। अब डैरी कहता है कि शायद मैं यहाँ पे कभी आऊँ ही ना, कभी आप मुझे दोबारा देख ही ना पाओ, है ना, क्या पता हम फ्रेंड रहे या ना रहे, क्या पता हम लोग दोबारा मिले ना मिले। मिस्टर लैम कह रहा है बिल्कुल, क्यों नहीं, हो सकता है ये भी। डैरी, वाई, हाउ कुड आई, यू पास पीपल इन द स्ट्रीट एंड यू माइट इवन स्पीक टू देम बट यू नेवर सी देम अगेन, इट डजंट मीन दे आर फ्रेंड्स। अब डैरी कह रहा है ये कैसे हो सकता है भाई, कि भाई क्या पता हम दोबारा मिले ना मिले, हो सकता है आज के बाद हम लोग एक दूसरे को देखें ना देखें तो हम फ्रेंड कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो मिस्टर लैम कह रहा है क्यों नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल। डैरी कहता है कैसे हो सकता है भाई, ये आप कितने लोगों से गली में मिलते हो, स्ट्रीट से कितने लोग आते जाते हैं, आप देखते हो उनको, और माइट इवन स्पीक टू दैम, और कई बार उनसे बात भी कर लेते हो, बट उनको कहीं दोबारा तो नहीं देखोगे आप। जरूरी नहीं है कि वो आपसे दोबारा मिले, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो आपके फ्रेंड्स बन गए हैं। ठीक है, डजेंट मीन दे आर एनिमीज इधर, डज इट। तो इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि भाई वो मेरे दुश्मन है, एनिमीज है, क्या ऐसा है क्या। डैरी, नो दे आर जस्ट नथिंग, नहीं कुछ भी नहीं, वो कुछ भी नहीं है, मतलब कौन है वो कुछ भी नहीं है, पीपल, दैट्स ऑल, बस यही है कि वो लोग क्या है, कुछ भी नहीं है, ना ही फ्रेंड ना ही एनिमीज। मिस्टर लैम, पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग, नेवर, पीपल कभी भी नथिंग नहीं होते। मतलब यहाँ पे जो मिस्टर लैम है बता रहे हैं कि लोग कभी भी नथिंग नहीं होते, हर एक इंसान की कोई ना कोई वैल्यू होती है। ठीक है ना, मतलब हर एक इंसान इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, कभी भी लोग नथिंग नहीं होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, ऐसे हम कह रहे हैं ना कुछ नहीं है वो आपके, ना ही फ्रेंड ना ही एनिमी। फ्रेंड है, ब्रदरहुड की भावना दिखा रहे हैं, वो सब मतलब एक दूसरे के भाई हैं, सब एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं। मतलब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि लोगों की इंपॉर्टेंस क्या होती है एक पर्सन के लाइफ में, मैनकाइंड क्या होती है, वो बता रहे हैं। ठीक है, किसको, डैरी को। डैरी, देर आर सम पीपल आई हेट, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनसे मैं बहुत हेट्रेड करता हूँ। मिस्टर लैम, दैट वुड डू यू मोर हार्म देन एनी बॉटल ऑफ एसिड, एसिड ओनली बर्न्स योर फेस। अब भाई मिस्टर लैम कहते हैं ठीक है तुम हेट्रेड करते हो ना, लेकिन ये चीज़ तुम्हें ज़्यादा हार्म कर रही है, लोगों से हेट्रेड करना। क्यों, क्योंकि जब हम किसी से हेट्रेड करते हैं तो हम अपने अंदर अपना इनसाइड जला रहे हैं, अपने आप को अंदर से रुइन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये तुम्हें ज़्यादा अंदर से इंटरनली ये तुम्हें वीक कर रही है। इतना ज़्यादा तो तुम्हें ये एसिड बॉटल ने भी वीक नहीं करा, इतना ज़्यादा तो तुम्हें एसिड बॉटल की वजह से भी स्ट्रेस नहीं हुआ, इतने अपने आप को तुम डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे जितना कि तुम किसी लोग से हेट्रेड करके हो रहे हो। तो वही चीज़ बता रहे हैं कि हमें किसी से भी हेट्रेड नहीं करनी चाहिए, सब हमारे फ्रेंड्स होते हैं, सभी से हमें प्यार से रहना चाहिए, सभी के साथ हमें प्यार से बात करनी चाहिए। तो यही कह रहे हैं कि इंटरनली तुम अपने आप को रुइन करते जा रहे हो, इतना रुइन तो तुम्हें ये एसिड बॉटल ने भी, जो तुम्हारे फेस के ऊपर एसिड गिरा है उसने भी नहीं किया। डैरी ओनली बोल रहा है वो भी। फिर मिस्टर लैम, लाइक अ बॉम्ब ओनली ब्लू अप माई लेग, देर इज़ वर्स थिंग दैट कैन हैपन। कह रही है, फिर मिस्टर लैम कह रहे हैं देखो जैसे कि एक ये बॉम्ब ने मेरी टांग उड़ा दी, और इससे भी ज़्यादा वर्स थिंग हो सकती थी, यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इनसाइड, तुम अपने आप को अंदर से बर्न कर रहे हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। डैरी, आफ्टर आई वुड कम होम, वन पर्सन सेड। अब डैरी अपनी बात बता रहा है कि जब मैं हॉस्पिटल से वापस घर आया तो एक बंदे ने पता है क्या कहा, ही वुड हैव बिन बेटर ऑफ स्टॉपिंग इन देयर, कि इससे बेटर तो यही होता कि डैरी ना वहीं पे ही रह जाता।
हॉस्पिटल में ही रह जाता। तो उसने ये बात सुनी। भाई डैरी ने इतनी बातें सुनी है कि उसका जो माइंड है पूरा का पूरा नेगेटिव हो चुका है। लोगों ने जो उसके बारे में बातें की हैं उसको लेके वो बेचारे का जो माइंड है वो ऐसा हो चुका है। तो हम लोग इसके लिए उसको भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसने लोगों की इतनी बातें सुन ली हैं जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा नेगेटिव हो गया। तो वो बता रहे हैं यहाँ पे डैरी कि तुम, आपको पता है क्या हुआ, जब मैं घर वापस आया हॉस्पिटल से तो एक बंदा पता है क्या कह रहा था कि इससे बेटर तो यही होता कि ये वहीं हॉस्पिटल में ही रुक जाता, इन द हॉस्पिटल ही वुड बी बेटर ऑफ विद अदर लाइक हिमसेल्फ। इसको वहीं रुकना सही है जहाँ पे इसके जैसे और लोग हैं। शी थिंक्स, अब वो लेडी थी जिसने ये बात करी, जिसने भी उसके बारे में ये बात बोली, वो लेडी सोचती है कि ब्लाइंड पीपल ओनली ओट टू बी विद अदर ब्लाइंड पीपल। वो ये सोचती है कि भाई ब्लाइंड लोगों को दूसरे ब्लाइंड लोगों के साथ ही रहना चाहिए और एक इडियट बॉयज़ को, बेवकूफ़ लड़कों को बेवकूफ़ के साथ ही रहना चाहिए। तो ये उस बंदे की थिंकिंग थी जिसने डैडी के बारे में बोला कि इसको तो बेटर वहीं पे रह जाना चाहिए, हॉस्पिटल में ही रह जाना चाहिए जहाँ पे इसके जैसे और लोग भी हैं। ठीक है भाई। तो अब आप सोच सकते हो कि भाई यार उस बच्चे के ऊपर क्या बीती होगी जब उसने ये बातें सुनी होंगी। यही बातें सुनने की वजह से उसका आज बिहेवियर, उसकी आज उसके मन में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है। ठीक है, आगे देखते हैं। यस यस फिर मिस्टर मैम क्या कहते हैं, अच्छा तो पीपल विद नो लेग्स ऑल टुगेदर, अच्छा तो जो लोग जिनके लेग्स नहीं है तो उनको भी एक साथ रहना चाहिए। डैडी दैट्स राइट, हाँ यही सही है। मिस्टर मैम व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ड वुड बी दैट, अच्छा तो फिर वो कैसी दुनिया होगी, तुम ये बताओ ना, अगर ये सभी लोग मतलब जो हैंडीकैप है वो एक साथ रहे, ब्लाइंड है जो एक साथ रहे, मतलब तो वो कैसी दुनिया होगी, बहुत ही स्ट्रेंज होगी वो दुनिया, तो बहुत ही अलग दुनिया होगी, मतलब मिजरेबल होगी वो, मतलब बेकार दुनिया होगी जब एक साथ ही वो लोग रहेंगे। मतलब उनको उससे ज़्यादा सहना पड़ेगा जितना वो अब सह रहे हैं। ठीक है, तो ये तो वर्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज होगा अगर ये लोग एक साथ रहने लग गए तो। क्लियर हो गई बच्चे बात। तो मिस्टर लैम बताना चाह रहे हैं कि वो दुनिया दुनिया नहीं, वो हेल बन जाएगा। ठीक है, दैट इज़ मोर हार्म देन गुड। हैंडीकैप पीपल और ज़्यादा मिजरेबल और जो और ज़्यादा हर्टेड फील करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। डैडी फिर इस पे क्या कहते हैं, एटलीस्ट देयर वुड बी नो बडी टू स्टेयर एट यू बिकॉज यू वरंट लाइक दैम, पर एटलीस्ट एट वहाँ पे आप लोगों को कोई घूरने वाला तो नहीं होगा ना कि आपको कोई घूरेगा ऐसे जैसे आप घूरते हैं, क्योंकि वो सभी एक जैसे हैं। मिस्टर लैम सो यू थिंक यू आर जस्ट द सेम एज ऑल अदर पीपल विद बर्न फेसेस, तो मिस्टर लैम कहते हैं तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम बाकी उन्हीं लोगों के जैसे ही हो जैसे बाकी लोग हैं जिनका फेस बर्नट है, तुम भी उन्हीं के जैसे हो। जस्ट बाय वट यू लुक लाइक, जिस तरीके से तुम दिखते हो, मतलब बाकी सभी लोग जिनका आधा फेस बर्नट है तो मतलब तुम भी उनके जैसे हो। एवरीथिंग इज डिफरेंट, एवरीथिंग इज द सेम बट एवरीथिंग इज डिफरेंट इट सेल्फ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंस यहाँ पे, इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे मिस्टर लैम ने बोली है। मिस्टर लैम कह रहे हैं बाहर से देखने को हम लोग सेम है, सारी दुनिया सेम है, तुम मान लो कि तुम उनके साथ रहोगे, दिखने में तो चाहे तुम उनके साथ सेम ही लगोगे कि तुम्हारा भी हाफ फेस बर्नट है और उनका भी, लेकिन अंदर से हर कोई डिफरेंट है। नेचर ने, भगवान ने सबको ह्यूमन बीइंग बनाया है, सेम फीचर्स दिए हैं, सब दिए है, वही बॉडी दी है, लेकिन इंटरनली हर कोई अलग है, हर किसी का नेचर अलग है, हर किसी के हर किसी की मतलब एक कहते हैं ना कि टैलेंट अलग है, कुछ करने का मकसद अलग है। बाहर से हर कोई सेम है, हर किसी के गोल सेम है, डिज़ायर सेम है, लेकिन इंटरनली हर कोई डिफरेंट है, हर कोई यूनिक क्रिएशन है भगवान की। तो लैम्ब जो हैं उसको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ तक हमने पढ़ा कि भाई कैसे मिस्टर लैम्ब मैनकाइंड से प्यार करते हैं। उनकी कई लाइनों से हमें पता चला कि वो मैनकाइंड से प्यार करते हैं, और वो कहते हैं कि जो हेट्रेड है वो अननेचुरल है, इंजूरियस है मैनकाइंड के लिए। हेट्रेड नहीं आती इंसान के अंदर, लव ज़्यादा आता है इंसान के अंदर। तो ये जो हेट्रेड है वो क्या है, अननेचुरल है और मैनकाइंड के लिए इंजूरियस है। और लव एक ही सॉल्यूशन है सभी डिसीजेस का। अगर हम लोग सबसे प्यार करेंगे, सबके साथ प्यार से रहेंगे, तभी हमारी लाइफ कैसे चल सकती है, स्मूथ चल सकती है, अदरवाइज हमारी लाइफ स्मूथ नहीं चल सकती। तो ये सभी क्वालिटीज़ किसके अंदर थी, मिस्टर लाम के अंदर थी। ठीक है, तो वो यहाँ पे इस लाइन के थ्रू ये भी समझाना चाह रहे हैं कि हर चीज़ देखने में चाहे सिमिलर है, भगवान ने बनाया सबको सिमिलर है, वही बॉडी दी है, लेकिन हर कोई अपने आप में डिफरेंट है, यूनिक क्रिएशन है उस रब की, उस भगवान की। ठीक है, डेरी हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट, आप ये सब बातें कैसे कर लेते हो, मतलब इतना सब कैसे जानते हो। मिस्टर लैम वॉचिंग, लिसनिंग, थिंकिंग, सब देख के, सुन के और सब सोच समझ के। डेरी आई वुड लाइक अ प्लेस लाइक दिस, अ गार्डन, आई वुड लाइक अ हाउस विद नो कर्टन्स। अब यहाँ से सेकेंड टाइम हमारा जो डेरी है वो सेकेंड टाइम पॉजिटिव उसने बात कही है। एक बार पहले कही थी जब उसने कहा था मुझे भी रेन की आवाज़ अच्छी लगती है जब रेन रूफ पे गिरती है। अब सेकेंड टाइम फिर से वो पॉजिटिव बोल रहा है। क्या कह रहा है कि मुझे भी ऐसी जगह पसंद है, ये गार्डन, मुझे ये ऐसा घर पसंद है जिसमें कोई भी कर्टन्स ना हो। मिस्टर लैम द गेट्स ऑलवेज ओपन, गेट्स हमेशा खुले हैं मेरे।
डैडी बट दिस इजंट माइन, लेकिन ये मेरा तो नहीं है ना गार्डन, आपका है। मिस्टर लैम एवरीथिंग इज़ योर्स इफ़ यू वांट इट, व्हाट्स माइन इज़ एनीबडीज। अब मिस्टर लैम कहते हैं हर चीज़ तुम्हारी है अगर तुम चाहो तो, जो मेरा है वो सबका है, मतलब किसी का भी है। मतलब यहाँ पे मिस्टर लैम दिखा रहे हैं ब्रदरहुड की भावना, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, कि सब शेयर करते हैं यहाँ पे चीज़, कोई ये नहीं कि मेरा मेरा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर डायरी कहता है सो आई कुड कम हेयर अगेन, तो मैं यहाँ पे दोबारा आ सकता हूँ, इसका मतलब इवन इफ़ यू वर आउट आई कुड कम हेयर, अगर आप यहाँ पे नहीं भी हो तब भी मैं यहाँ पे आ सकता हूँ। फिर से मिस्टर लैम डैरी मिस्टर लैम से पूछता है मिस्टर लैम सर्टेनली, हाँ बिल्कुल आ सकते हो, यू माइट फाइंड अदर्स हेयर ऑफ कोर्स, मैं नहीं होऊंगा तो कोई और होगा यहाँ पे। डैरी ओह मिस्टर लैम वेल दैट्स नीडंट स्टॉप यू, यू नीडंट माइंड, अगर कोई और होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम रुक जाओगे, तुम्हें तो इस चीज़ को माइंड नहीं करना चाहिए, तुम ठीक है, तुम अपने आप से मतलब रखो, ठीक है ना। अब मिस्टर लामू से कह रहे हैं डैडी इट वुड स्टॉप देम, अरे मुझे तो नहीं रुकेगा लेकिन वो बंदा ज़रूर रुक जाएगा। दे वुड माइंड मी, उन्हें फ़र्क पड़ेगा, उन लोगों को जो दूसरे यहाँ पे प्रेजेंट होंगे उन्हें फ़र्क पड़ेगा अगर मैं यहाँ पे हुआ तो। व्हेन दे सो मी हियर, जब वो मुझे यहाँ पे देखेंगे, दे लुक एट माई फेस एंड रन, वो मेरे फेस को देखेंगे और वो भाग जाएंगे। अब मिस्टर लाम कहते हैं दे माइट, हाँ हो सकता है, दे माइट नॉट, और नहीं भी हो सकता, यू वुड हैव टू टेक द रिस्क, तुम्हें रिस्क तो लेना पड़ेगा, सो वुड दे, और उनको भी लेना पड़ेगा। डैडी नो यू वुड, नहीं आपको रिस्क लेना पड़ेगा, यू माइट हैव मी एंड लूज ऑल योर अदर फ्रेंड्स बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू स्टे नियर मी इफ़ दे कैन हेल्प इट। कहता नहीं आपको रिस्क लेना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे हुआ तो आपको अपने बाकी फ्रेंड्स को लूज़ करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मुझे मेरे पास यहाँ पे कोई भी नहीं रहना चाहता। मिस्टर लैम आई हैव नॉट मूव्ड, मतलब मैं तो नहीं गया यहाँ से, तुम देखे तुम आए, मैं गया क्या यहाँ से। डैडी नो नहीं गए। मिस्टर लैम व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट द किड्स शाउट ले मी लैम बट स्टिल दे कम इनटू द गार्डन इनटू माय हाउस, इट्स अ गेम। अब मिस्टर लैम कहते हैं तुम्हें पता है जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो बच्चे मेरे ऊपर ऐसे कहते हैं देखो देखो लंगड़ा लैम्ब आ गया, लेमी लैम्ब आ गया, ठीक है, बट फिर भी वो मेरे गार्डन में आते हैं, मेरे घर में आते हैं, ये तो एक गेम है, क्या हो गया, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, वो कभी नहीं डरते मेरे से, वाई शुड दे बी, और क्यों डरे, बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ देम, क्योंकि मैं उनसे नहीं डरता, दैट्स वाई नॉट, इसीलिए वो मुझसे भी नहीं डरते। तो बेसिकली मिस्टर लैम उसको समझाना चाह रहे हैं यार तू अपने आप से मत डर, अगर तू अपने आप से ही डरेगा तो सामने वाला बंदा भी तेरे से डरेगा, ठीक है ना। तो तू अपने आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंट रहे कि मैं ठीक हूँ, मैं सब जैसा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, जो हुआ किसी के साथ भी हो सकता है वो चीज़, ठीक है ना। तो तू जब तक अपने मन से ये चीज़ नहीं निकालेगा, अपने लिए हेट्रेड नहीं निकालेगा, तब तक तू आगे नहीं बढ़ सकता। तो मिस्टर लाम उसको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। डैडी डिड यू गेट योर लेग ब्लॉन ऑफ इन द वॉर। मिस्टर लैम सर्टेनली। अब फिर से डैडी पूछता है कि क्या आपकी ये लेग मतलब वॉर में ब्लॉन ऑफ हो गई थी। मिस्टर लैम कहते हैं हाँ बिल्कुल। डैडी हाउ विल यू क्लाइम ऑन द लेडर एंड गेट दैट क्रैब एप्पल्स डाउन देयर, तो आप ये लेडर पे कैसे चढ़ोगे और ये एप्पल्स को नीचे कैसे उतारोगे। मिस्टर लैम ओह देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न टू डू, अरे मैंने बहुत सी चीज़ें करनी सीख ली हैं, एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट, और मेरे पास बहुत टाइम है ये करने का, करा है मैंने काफ़ी टाइम से, ईयर्स, मुझे काफ़ी ईयर्स लग गए, आई टेक इट स्टडी, मैंने बहुत ईयर्स लगाए इसके ऊपर और अब मैं ईजिली ये काम कर लेता हूँ। डैडी इफ़ यू फील एंड ब्रॉक योर नेक यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई इफ़ यू वर ऑन योर ओन। मिस्टर लैम आई कुड। अब डैडी कहता है अगर आप ऊपर चढ़े और गिर गए तो आपकी नेक शेक टूट गई तो आप यहीं पे गिर जाओगे ग्रास पे और मर जाओगे, अगर आप खुद से ये करोगे तो। मिस्टर लैम हाँ हो सकता है। डैडी यू सेड आई कुड हेल्प यू, आपने कहा तो था कि भाई मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मिस्टर लैम हाँ इफ़ यू वांट टू, अगर आप करना चाहो, तुम करना चाहो तो कर सकते हो। डैडी बट माई मदर आई विल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम, लेकिन डैडी कहता है लेकिन मेरी मदर वो मुझे देख रही होंगी, उनको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ पे हूँ। इट्स 3 miles होम अक्रॉस द फील्ड, आई एम 14 बट दे स्टिल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम। अब डैडी कहता है मेरी मदर मुझे देख रही होंगी, यहाँ से मेरा घर 3 miles दूर है और अक्रॉस द फील्ड के अक्रॉस जाके मेरा घर है और मैं 14 साल का हूँ और फिर भी उनको ये जानना है कि मैं कहाँ पे हूँ। मिस्टर लैम पीपल वरी, हाँ लोग चिंता करते हैं। डैडी पीपल फर्स्ट, नहीं पीपल चिंता नहीं करते, फर्स्ट करते हैं, मतलब बात का बतंगड़ बनाते हैं और कुछ नहीं। मिस्टर लैम गो बैक एंड टेल देम, तुम घर जाओ एक बार उनको बताओ। डैडी इट्स 3 miles, अरे बहुत दूर है मेरा घर, 3 मील दूर है। मिस्टर लैम मतलब वो खुद ही रिलक्टेंट है वापस आने के लिए कि 3 माइल में जाऊँगा वापस चल के आऊँगा यार, काफ़ी दूर है। मिस्टर लैम इट्स अ फाइन इवनिंग यू हैव गॉट लेग्स, अरे काफ़ी अच्छी शाम है और तुम्हारे पास लेग्स भी हैं तो तुम जा सकते हो। डैडी वंस आई गोट होम दे वुड नेवर लेट मी कम बैक, अगर मैं एक बार घर गया तो वो मुझे वापस नहीं आने देंगे मेरे पेरेंट्स। मिस्टर लैम वंस यू गॉट होम यू वुड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक, और मिस्टर लैम उसकी बात को पकड़ लेते हैं, कहते हैं तुम अगर घर गए ना तुम खुद ही अपने आप को वापस नहीं आने दोगे, वो तो तुम्हें क्या ही आने देंगे, मतलब वो उसे चैलेंज कर रहा है कि यार तू खुद ही नहीं आना चाहेगा, तेरे पेरेंट्स तो क्या मना करेंगे। डैडी
यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू। अब यहाँ से एक नया ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिला डेरी के अंदर। कह रहा है कि आपको नहीं पता मैं क्या कर सकता हूँ, आप नहीं जानते। तो मतलब यहाँ से वो उसको चैलेंज दे रहे हैं कि तू कुछ भी कर सकता है अपनी लाइफ में। तो उसने कहा आपको नहीं पता मैं कुछ भी कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, कुछ भी कर सकता हूँ, आप मेरे को चैलेंज मत करो मिस्टर लैम। नो, ओनली यू नो दैट। नहीं तो तुम ही जानते हो डेरी। इफ़ आई चूज, अगर मैं चाहूँ तो मिस्टर लैम। इफ़ यू चूज, हाँ बिल्कुल अगर तुम चाहो तो। आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय, आई कैन टेल यू व्हाट टू डू। मैं सब कुछ नहीं जानता बॉय, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि तुम्हें क्या करना चाहिए। डायरी दे टेल मी, लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझे बताते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कैसे मिस्टर लैम उसको पॉजिटिव करते हैं, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं कि भाई तू लाइफ में कुछ भी कर सकता है, तुझे बस खुद से चूज़ करने की ज़रूरत है कि मैं कर सकता हूँ अपनी लाइफ में। ठीक है, तो उसको पॉजिटिव कर रहे हैं बार बार मिस्टर लैम। उनका थॉट प्रोसेस, उनका बिहेवियर, उनका सोच बहुत ही अलग है, और वही सोच वो किस में इम्प्लांट करने की कोशिश कर रहे हैं, डेयरी के अंदर कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो बाकी का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। तब तक आप इतना रीड कीजिए। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना एंड शेयर करना। थैंक यू।